फूल इशारे से बच्ची को अपने पास बुलाती है। जो ही बच्ची फूल के पास आती है, फूल उसे पकड़कर उसके मुंह पे पट्टी बांधकर चादर में लपेटकर बांधकर चटाई के नीचे छुपा देती है। घमासान बारिश। एक 11 साल की बच्ची अचानक हुई घमासान बारिश में बिना रेनकोट के रास्ते के चौराहे पर अटक जाती है। सड़क के ठीक उस पार उसे 2 सीमेंट के कटे हुए पाइप नजर आते हैं। बच्ची तुरंत रोड क्रॉस करती है और सीमेंट के पाइप में घुसकर बाहर की तरफ कोने में बैठ जाती है। पीछे से माचिस की तीली जलाने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो कोई दिया जला रहा है। दिए की रोशनी में उसे दिखाई देती एक शक्ल, बड़ी सी बिंदी, सर का माथा और भी बड़ा, जरूरत से बड़ी आंखें लेकिन सुंदर काजल से सजी हुई, लंबी चोटी सुंदर गाजरे से भरी हुई, हाथ में हरी चूड़ियां, कान में झुमके। वो बच्ची की तरफ देखकर पूछती है, कौन, इधर कैसे? बच्ची घबराकर बड़बड़ाती है, देखो ना कितनी बारिश हो रही है, मैं पूरी तरह भीग गई हूं, रेनकोट लाना भी भूल गई हूं, जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं घर चली जाऊंगी। तुम कौन हो? मैं फूलवंती। लेकिन तुम मुझे फूल बुला सकती हो। तुम्हारा नाम? बच्ची, मम्मी ने अनजान लोगों को नाम बताने से मना किया है। फूल मुस्कुराकर अपनी थैली से सामान निकालना शुरू करती। पहले वो निकालती है छोटी सी गणेश जी की मूर्ति, जो वो दिए के पास रखती है। फिर वो निकालती एक टॉर्च, टॉर्च जलाकर अंधेरे पाइप में रोशनी भर देती है। फिर वो निकालती एक छोटा सा कांच का टुकड़ा, उसमें देखकर अपने काजल संवारती है, बिंदी सजाती है, बच्ची के माथे पर भी बिंदी लगाती है, उसे कांच में उसकी शक्ल दिखाती है। बच्ची कांच के टुकड़े में अपनी बिंदी देखकर खो जाती है। फूल इशारे से बच्ची को अपने पास बुलाती है। जो ही बच्ची फूल के पास आती है, फूल उसे पकड़कर उसके मुंह पे पट्टी बांधकर, ताकि उसकी चीख पाइप के बाहर ना निकले, चादर में लपेटकर बांधकर चटाई के नीचे छुपा देती है। फूल पाइप के बाहर निकलती है। एक बेवड़ा पाइप के अंदर घुसना चाह रहा है। फूल उसे डराने के लिए जोर से तालियां बजाती है, लेकिन बेवड़ा नहीं घबराता। वो फूल को जोर से धक्का मारता है। फूल सीमेंट के पाइप पर गिर जाती है, उसका माथा फूट जाता है। वो देखती है कि बेवड़ा पाइप के अंदर घुस रहा है। बेवड़ा देख रहा है कि चटाई के नीचे कुछ तिलमिला रहा है। उसका हाथ चटाई की तरफ पहुंचता है। उससे पहले वो चटाई को हटाता, फूल बेवड़े की टांग खींचकर उसे पाइप के बाहर निकालती है, उसे लात मारती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों गाली गलौज देना शुरू कर देते हैं। इतने में पुलिस की गाड़ी गुजरती हुई दिखती है। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही दोनों भाग जाते हैं। बेवड़ा बाहर भाग जाता है और फूल पाइप के अंदर। फूल देखती है कि चटाई के नीचे बच्ची तिलमिला रही है। फूल चटाई हटाकर चादर में लिपटी हुई बच्ची को गोद में लेती है और कहती है, बेवड़े से तेरे को बचा रही थी, चिल्लाना मत। जैसे पुलिस चली जाएगी ना, तेरे को खोल दूंगी, चिल्ला मत। पुलिस की गाड़ी जैसी चली जाती है, फूल फटाफट चादर खोलती है, उसके मुंह से पट्टी हटाती है। बच्ची फूल को धक्का मारकर पीछे चली जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वो हाथ पैर पटकती है और रोती रहती है। फूल पाइप के बाहर निकलकर मुर्गा बनकर बैठ जाती है। बच्ची देखती है कि फूल पाइप के बाहर भीग रही है और मुर्गा बनकर बैठी है। उसके माथे से खून बह रहा है। इतना सारा खून देखकर बच्ची अपना रोना भूल जाती है। जिस कपड़े की पट्टी से फूल ने बच्ची का मुंह बांधा था, उसी कपड़े की पट्टी से बच्ची फूल का खून रोकने की कोशिश करती है। दोनों बारिश में भीग रहे हैं। फूल बच्ची को गले लगा लेती है और दोनों रोने लगते हैं।
ऐसा लगता है जैसे दोनों की मुलाकात पहली बार, दोनों क्या है और उनके इरादा क्या है, उनसे अब पहली बार मुलाकात हो रही है। इरादों की ताकत, इरादों की ताकत देखिए। बीते हुए पल और कल दोनों को भुलाने की क्षमता रखता है। बारिश थम जाती है, पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाइप के उस पार पटरी पर ट्रेन गुजरती हुई दिखती है और ट्रेन के पीछे सूरज ढलता हुआ। आसमान नारंगी, सूरज केसरी। प्रकृति के इस खूबसूरत नजारे में दोनों खो जाते हैं। फूल बच्ची से पूछती है, घर का रास्ता पता है? बच्ची कहती है हाँ, और दोनों निकल पड़ते हैं। दोनों भुदकते हुए घर की ओर चलते हैं। रास्ते में उन्हें दिखाई देता है दलदल और दलदल पे खिले कमल। बच्ची फूल से कहती है, पता है तुम्हारा नाम ना कमल होना चाहिए था। फूल कहती है, क्यों? मैं दलदल में खिलती हूं इसलिए। और दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर दोनों एक दुकान पे रुकते हैं, लॉलीपॉप लेते हैं। बच्ची दुकान वाले से कहती है, भैया कितना हुआ? फूल किराने वाले को आंख मारते हुए कहते, रहने दे, मेरा खाता है इनके पास, आके हिसाब पूरा कर दूंगी। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते वक्त लोग फूल को अजीब निगाहों से घूरने लगते हैं। फूल को उनकी निगाहों में कुछ दिख रहा है जिससे उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो अपनी नजर नहीं छुपा पाती, उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते। बच्ची जोर से चिल्लाती है, वो रही मेरी बिल्डिंग। लेकिन फूल अटक जाती है। बच्ची फूल का हाथ खींच रही है और कह रही है, चलो मेरी बिल्डिंग आ गई है, मुझे तुम्हें मम्मी से मिलाना है, पापा से मिलाना है, भैया से मिलाना है। ये सुनकर फूल का ध्यान हट जाता है। वो नजर छुपा के बच्ची के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है और बारिश शुरू हो जाती है। फूल बच्ची को पकड़ के कहती है, सुन, तेरा घर आ गया ना, मुझे भी अपने घर जाने दे। देख बारिश हो रही है, बेवड़ा पाइप के अंदर आ गया तो मेरा घर चला जाएगा ना। और अब तो तुझे भी मेरा घर पता है, तू आ जाना कल मुझसे मिलने, है ना। बच्ची को समझ नहीं आता, वो घर भी जाना चाहती है, वो फूल को छोड़ना भी नहीं चाहती। वो फूल को कस के गले लगाती है, पपियों की बरसात करती है और कहती है, मैं कल आऊंगी यहाँ तुमसे मिलने। और वो घर चली जाती है। फूल बच्ची को जाता हुआ देखती है, लेकिन बारिश के बूंदों के पीछे फूल के छिपे आंसू कोई नहीं देख पाता। दूसरे ही दिन बच्ची को बुखार चढ़ जाता है। वो तिलमिलाती है, वो वापस उस रास्ते पे अपनी मम्मी को ले जाना चाहती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन जब उसका बुखार उतरता है, वो अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर उसी रास्ते पे लेकर जाती है। वो अपनी मम्मी को साबित करना चाहती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, वो कोई कहानी नहीं बना रही। जब वो उस रास्ते पर पहुंचती है तो वो रास्ता खाली होता है। सीमेंट के पाइप के नामो निशान नजर नहीं आते। ये है मुंबई शहर। जो आज आपको दिख रहा है वो कल रीडेवलपमेंट के नाम पे गायब हो जाएगा। पुराने रास्ते अगर जिंदा रहेंगे तो सिर्फ आपकी जहन में। घमासान बारिश। मैं रास्ते के चौराहे पर अटकी हुई हूं। मैंने रेनकोट पहना हुआ है। रास्ते के ठीक उस पार 2 सीमेंट के कटे हुए पाइप नजर आ रहे हैं। मन कर रहा है एक बार अंदर झांक कर देख लूं, क्या पता मेरी फूल निकल आए। थैंक यू।